हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शेट्टी सर। आज हम लोग क्या करेंगे, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का जो यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो इनसेम एग्जाम को लगता है ना आपको, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का यूनिट वन का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, राइट। तो इसमें से हम लोगों ने अभी टॉपिक देखा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सिग्नल का डेफिनेशन ये आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नल क्या होता है और उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो सबसे पहला टॉपिक दैट यू हैव टू डू इज सिग्नल क्या होता है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। सो टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में क्या क्या आता है, कंटिन्यूअस, डिस्क्रीट, राइट। उसके बाद पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इवन ऑड, एनर्जी, पावर। तो उसका जस्ट डेफिनेशन आपको करना पड़ेगा सबसे पहले। बाद में आपको करना है एलिमेंट्री सिग्नल्स। एलिमेंट्री सिग्नल्स कौन सा होता है, यूनिट इंपल्स, यूनिट स्टेप, रैम्प, सिग्नम, स्क्वायर वेव, सिंक, एक्सपोनेंशियल, ये सब आपको करना पड़ेगा एलिमेंट्री सिग्नल्स। ऑल्दो एलिमेंट्री सिग्नल्स एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये बिना करके आपका आगे का पढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री सिग्नल्स आपको समझना है, जरूरी है। उसके बाद आपको करना है ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। ये प्रेसिडेंस रूल के साथ करना है, ठीक है। तो ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स में कौन सा ऑपरेशन आता है, फोल्डिंग, टाइम शिफ्टिंग और स्केलिंग। स्केलिंग के अंदर वापस दो है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग और टाइम स्केलिंग। और इन सबको तीनों ऑपरेशंस को मिक्स करते करते हम उसको एक रूल बोलते हैं, प्रेसिडेंस रूल। वहां पे आपको वो देखना है कि शिफ्टिंग, स्केलिंग और फोल्डिंग ये साथ में आएगा, तो कैसे उसको मैनिपुलेट करने का, पहला कौन सा लगाने का, बाद में कौन सा लगाने का, वो आपको देखना है। दैट इज नथिंग बट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आल्स इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। उसके बाद फोर्थ वाला आपको करना है अपना, ये जो टाइप्स ऑफ सिग्नल आपने पढ़ के छोड़ा था ना वहां पे, वो छोड़ना नहीं है, राइट। उसका न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व करना है। तो वहां पे आपको सबसे पहला जो टाइप है सिग्नल का, वो तो आपका पहला टाइप है CTDT सिग्नल, कंटिन्यूअस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम। इधर आपको याद रखना है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को आप कैसे लिखते हैं, x ऑफ t ऐसे लिखने का रहता है कंटिन्यूअस टाइम। और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रहेगा तो कंपलसरी यू हैव टू पुट स्क्वायर ब्रैकेट। ये पूरा सब्जेक्ट के लिए आपको ये याद रखना है। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल यू हैव टू राइट x ऑफ t नॉर्मल ब्रैकेट, वही डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रहेगा तो x ऑफ n, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आपको CT एंड DT पढ़ा है, उसके साथ साथ और भी 3 क्लासिफिकेशन आपने किया था। कौन सा है, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। उसका पहला यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल आ जाएगा, कवर हो जाएगा आपका पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल आपको कवर करना है। पीरियोडिक क्या होता है, कोई भी सिग्नल फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक। वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक। तो इसके ऊपर भी आपको 3-4 मार्क का क्वेश्चन आता है, और ये ऑपरेशंस ऑन सिग्नल के ऊपर भी 4-5 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है आपका टाइप्स ऑफ सिग्नल्स का, वो आपको करना है, दैट इज इवन एंड ऑड। इवन मतलब सिमेट्रिक, ऑड मतलब एंटी सिमेट्रिक। सो सिग्नल इवन होने का क्या कंडीशन रहता है, इफ x ऑफ -t आपने किया, मतलब फोल्ड किया, तो आपको x ऑफ t वापस मिला, मतलब फोल्ड करने के बाद भी आपको सेम सिग्नल मिला ना, तब हम उसको बोलते हैं इवन। मतलब x ऑफ -t इज इक्वल टू x ऑफ t रहेगा तो हम उसको बोलते हैं
इवन, वही x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी रहेगा ना, उसको हम बोलते हैं ऑड। ये हमारा सीटी सिग्नल के लिए हो गया। वैसे ही आपको सेम चीज डीटी सिग्नल के लिए भी होता है, x ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन रहेगा तो हम उसको बोलते हैं इवन, x ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ एन रहेगा ना, उसको हम बोलते हैं ऑड सिग्नल। सो आपको यहाँ पे इवन एंड ऑड का डेफिनेशन के साथ साथ एक इवन पार्ट वाला फॉर्मूला होता है। इवन पार्ट का फॉर्मूला होता है सिग्नल का xc ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाई 2। यही आप इवन पार्ट dt के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। xe ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n होल डिवाइड बाई 2, दैट इज नथिंग बट द इवन पार्ट। सिमिलरली आपका रहेगा ऑड पार्ट। ऑड पार्ट रहता है xo ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t बीच में माइनस ऑड पार्ट में x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t होल डिवाइड बाई 2। सिमिलरली आपका dt सिग्नल रहेगा, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल रहेगा, तो ऑड पार्ट रहेगा xo ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस x ऑफ माइनस n होल डिवाइड बाई 2। तो ये चार फॉर्मूला किसका, इवन का ct का एक फॉर्मूला, ऑड का ct का एक फॉर्मूला, सिमिलरली इवन का dt का एक फॉर्मूला, ऑड का dt का एक फॉर्मूला। तो ऐसे टोटल 4 फॉर्मूला हो गया ना। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, एक 4-5 मार्क का न्यूमेरिकल आता है इवन एंड ऑड सिग्नल के ऊपर, समझा। उसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल रहेगा आपका टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के अंदर, वो है अपना एनर्जी एंड पावर सिग्नल। ये पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक को रिलेटेड है। ये मतलब आपको पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक समझा तो ही एनर्जी एंड पावर समझ में आता है। क्यों? बिकॉज जितने भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है ना, जो रिपीट नहीं होता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जितने भी नॉन पीरियोडिक सिग्नल है वो सारे एनर्जी सिग्नल रहता है। और जितने भी पीरियोडिक सिग्नल है जो रिपीट होता है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल साइन वेव वगैरह, वो आपका पावर सिग्नल रहता है। मतलब नॉन पीरियोडिक का बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक्सपोनेंशियल सिग्नल। मतलब जितने भी एक्सपोनेंशियल सिग्नल रहेंगे इधर एनर्जी में, वो सारे क्या रहेगा? नॉन पीरियोडिक रहेंगे। नॉन पीरियोडिक रहेंगे तो क्या होता है? एनर्जी। पीरियोडिक रहेंगे तो क्या होता है? पावर सिग्नल। सो यहाँ पे बेसिकली आपको एनर्जी का फॉर्मूला एक याद रखना है, E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ठीक है, इफ इट इज सीटी सिग्नल रहेगा तो पावर के लिए भी फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, जहां पे लिमिट आपका टी रहेगा, कैपिटल टी, इंफिनिटी नहीं रहेगा, बिकॉज पावर सिग्नल क्या होता है? पीरियोडिक होता है। तो वैसे करके आपका एनर्जी एंड पावर निकालने का भी आपको न्यूमेरिकल्स रहेगा, जो आपको वापस यहाँ पे 4-5 मार्क के लिए आता है। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपका ये जो यूनिट 1 है, इसका लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो यूनिट 1 में कैसे है आपका, टाइप्स ऑफ सिग्नल्स में ही न्यूमेरिकल्स है बहुत सारा। कौन सा है? पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक का न्यूमेरिकल आता है, उसके साथ इवन एंड ऑड का आता है, उसके बाद एनर्जी एंड पावर का आता है, राइट। तो उसके साथ साथ एक बार आपका सिग्नल्स खत्म हो गया, देखो ये जो 2 सिग्नल है ये हम यूज तो करना पड़ेगा ना, ये सिग्नल्स को हमको। ये सिग्नल को हम लोग यूज कहां पे करते हैं? कोई भी सिस्टम में अप्लाई करते हैं, मतलब एज एन इनपुट। अब ये एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ एन मतलब कोई भी सिस्टम का इनपुट सिग्नल बोल के जाएगा ये। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस टू सम सिस्टम, ठीक है, तो आपका वहां पे ये एक्स ऑफ टी या एक्स ऑफ एन आप एज एन इनपुट अप्लाई करेंगे, राइट। तो वहां पे आपको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट क्या रहेगा आपका? इफ इट इज सी टी रहेगा सिस्टम, तो वहां पे आपको आउटपुट मिलेगा y ऑफ टी। वही डी टी रहेगा सिस्टम, तो आपको आउटपुट रहेगा y ऑफ एन। तो आपका लास्ट जो टॉपिक रहेगा वो सिग्नल के ऊपर नहीं रहेगा, वो किसके ऊपर रहेगा? सिस्टम के ऊपर रहेगा। ठीक है, सो यहां पे आपका रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो सिस्टम कैसे रहता है इधर मैं दिखाता हूं। ये सीटी सिस्टम रहेगा, तो यहां आपका इनपुट रहेगा x ऑफ टी, आउटपुट रहेगा y ऑफ टी। दिस इज योर इनपुट, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्साइटेशन। ये आपका आउटपुट और रेस्पॉन्स। ठीक है, और ये हमारा
इम्पल्स रिस्पॉन्स रहता है, एच ऑफ टी इज व्हाट, इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसके बारे में आपको यूनिट 2 में ज्यादा डिटेल में, इधर ज्यादा सोचने का नहीं, इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। ये हमारा सीटी सिस्टम हो गया, यही डीटी सिस्टम रहेगा तो क्या होगा, यहां डीटी सिस्टम आएगा, इधर एच ऑफ एन आएगा स्क्वायर ब्रैकेट वाला, इधर एक्स ऑफ एन आएगा, इधर वाई ऑफ एन आएगा, ये डीटी सिस्टम है। तो हमारा जो लास्ट जो टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में कैसे रहेगा, आपको y ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ x ऑफ टी दिया रहेगा, y ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ x ऑफ टी, उधर जाके आपको 5 प्रॉपर्टी टेस्ट करना रहता है। कौन सा 5 प्रॉपर्टी आपको टेस्ट करना रहता है, एक रहेगा स्टैटिक डायनामिक, और एक रहेगा लीनियर नॉन लीनियर, और एक रहेगा टाइम इनवेरिएंट या टाइम वेरिएंट, और एक रहेगा कॉजल, ये कॉजल है कैजुअल नहीं है, कॉजल, कॉजल नॉन कॉजल, और लास्ट वाला आपका रहेगा स्टेबल अनस्टेबल। ये 5 प्रॉपर्टी आपको टेस्ट करना रहता है बेस्ड ऑन ये आउटपुट और इनपुट के हिसाब से। मतलब आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कंपलसरी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम के ऊपर, y ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ x ऑफ टी दिया रहता है एग्जाम में, तो आपको अलग अलग प्रॉपर्टी टेस्ट करना है। पहला स्टैटिक डायनामिक, मतलब स्टैटिक डायनामिक मतलब क्या होता है, स्टैटिक मतलब प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड होता है, डायनामिक मतलब फ्यूचर के ऊपर या पास्ट के ऊपर भी डिपेंड होगा। जहां पे x ऑफ टी रहेगा जस्ट उसको हम बोलते हैं स्टैटिक, x ऑफ टी माइनस 2 या t प्लस 2 या वट एवर प्लस माइनस रहेगा तो वहां पे वो बनता है डायनामिक। सिमिलरली कॉजल नॉन कॉजल में आ गए तो यहां जैसे स्टैटिक में सिर्फ प्रेजेंट चलता है, कॉजल में प्रेजेंट भी चलता है पास्ट भी चलता है। याद रखो कॉजल में प्रेजेंट और पास्ट दोनों चलता है, मतलब x ऑफ टी भी चलेगा, x ऑफ टी माइनस 3 भी चलेगा, वही x ऑफ टी प्लस 3 नहीं चलेगा, तब वो क्या बन जाता है, नॉन कॉजल। सिमिलरली ये दो तो आपको क्वेश्चन देख के डायरेक्ट बता सकते हैं, राइट, बट लीनियर नॉन लीनियर के लिए यू हैव टू सॉल्व, देयर आर लाइक 2 स्टेप्स। तो वहां पे आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चेक करना रहता है, उसके लिए पूरा प्रॉपर मैथमेटिकल स्टेप्स होता है। उसके बाद टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट में भी आपको मैथमेटिकल स्टेप्स होता है जहां पे आपको चेक करना रहता है, ठीक है। और स्टेबल अनस्टेबल भी डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं, मतलब आपका जो जब आप बाउंडेड इनपुट देते हैं लेस देन इन्फिनिटी वाला इनपुट x ऑफ टी देंगे तो आपका आउटपुट भी लेस देन इन्फिनिटी ही चाहिए रहता है। मतलब आप लेस देन इन्फिनिटी का इनपुट लगाएंगे तो आउटपुट भी आपको क्या चाहिए, लेस देन इन्फिनिटी ही चाहिए। उसको हम बोलते हैं BIBO, बाइबो स्टेबल, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ये आपका 5 प्रॉपर्टी है। तो ये पूरा आपका इनसिम के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ पे पहला जो 2 टॉपिक है वो तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये 2 बिना करके आगे का ये जो चीजें है ना ये होगा नहीं है, तो आपको कंपलसरी ये 2 करना है। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स 3, 4, 5, 6, 7 जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सभी टॉपिक्स एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है ना, ये पूरा सारे कंटेंट ना अपना आलसी इंजीनियर के ऐप में अवेलेबल है, जहां पे हम लोगों ने पूरा इसको क्यूरेटेड करके एक एक टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन करके वहां पे PIQ भी आपको जितने भी पहले का पेपर है या आगे जो पेपर में अभी जो आने वाला क्वेश्चन है वो सब कुछ वो नोट्स में पूरा है। तो आपको क्या करने का, अपना आलसी इंजीनियर का ऐप डाउनलोड करने का, वहां पे डेमो सेशन देखने का, और आपको अच्छा लगा ना उसको सब्सक्राइब कर लेने का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, अगले वाला वीडियो में मिलते हैं। चलो, थैंक यू।